दोस्तों, जरा सोचिए, तुम हर महीने पैसा कमाते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन फिर भी पैसे की टेंशन खत्म नहीं होती। सैलरी आती है, कुछ दिन अच्छा लगता है, और फिर वही सवाल, पैसा गया कहाँ? अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या दिक्कत कम कमाने की है या पैसे को गलत तरीके से समझने की? क्योंकि सच्चाई यह है कि अमीर और गरीब में फर्क इनकम का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। अमीर लोग पैसे को खर्च करने की चीज नहीं मानते, वह उसे एक सिस्टम मानते हैं। और जिस दिन तुमने पैसे को उसी नजर से देखना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। आज इसी सोच को साफ करने वाले हैं। सोच की शुरुआत वहीं से होती है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हम पैसे को सिर्फ एक चीज मानते हैं, जो खर्च करने के लिए है। जैसे ही पैसा आता है, दिमाग अपने आप लिस्ट बनाना शुरू कर देता है। किराया, ईएमआई, मोबाइल, बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, ऐसी थोड़ी सी लग्जरी, ताकि मन को लगे कि मेहनत का फल मिला। लेकिन इसी प्रक्रिया में एक बात कोई नहीं पूछता, इस पैसे का कंट्रोल किसके हाथ में है, मेरे या हालात के? अमीर लोग यही अलग हो जाते हैं। वह पैसा आने के बाद सबसे पहले यह नहीं सोचते कि क्या खरीदना है, वह सोचते हैं कि इस पैसे को किस रोल में रखना है। उनके लिए पैसा एक कर्मचारी होता है, जिसे काम पर लगाना होता है, ना कि एक मेहमान जिसे आते ही विदा कर देना है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ज्यादा पैसा आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो जिनकी सैलरी बढ़ती है, उनकी टेंशन कम हो जानी चाहिए थी। हकीकत उल्टी है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ जाते हैं। बड़ा घर, बेहतर गाड़ी, महंगे गैजेट्स, सब कुछ इसलिए नहीं की जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं। यही सोच धीरे धीरे पैसे को मालिक बना देती है और इंसान उसका गुलाम बन जाता है। अमीर लोग इस ट्रैप को बहुत पहले समझ जाते हैं। वह जानते हैं कि पैसा तभी तक फायदेमंद है जब तक वह कंट्रोल में है। जिस दिन पैसा डिसीजन लेने लगे, उस दिन इंसान सिर्फ रिएक्ट करता है। एक बड़ा फर्क यह भी होता है कि आम लोग पैसे को इमोशन से जोड़ देते हैं। थकान हुई तो खर्च, दुख हुआ तो खर्च, खुशी हुई तो खर्च। पैसा एक इमोशनल आउटलेट बन जाता है। अमीर लोग पैसे को इमोशन से अलग रखते हैं। उनके लिए पैसा ना खुशी है, ना दुख। वो सिर्फ एक टूल है। जैसे हथौड़ा अपने आप कुछ नहीं करता, वैसे ही पैसा भी कुछ नहीं करता जब तक उसे सही जगह इस्तेमाल ना किया जाए। यही वजह है कि अमीर लोग खरीदने से पहले यह नहीं पूछते कि मुझे अच्छा लगेगा या नहीं। वह पूछते हैं कि क्या यह चीज मुझे आगे ले जाएगी या पीछे। एक और बात जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, अमीर लोग पैसे को टाइम से जोड़ते हैं। वह हर खर्च को भविष्य से जोड़कर देखते हैं। जब कोई आम इंसान 5,000 खर्च करता है, वह सोचता है, कोई बात नहीं, अगली सैलरी आ जाएगी। अमीर दिमाग वहीं रुककर सोचता है, ये 5,000 अगर आज खर्च नहीं करूं, तो 5 साल बाद ये क्या बन सकता है। फर्क सिर्फ सोच का है, लेकिन यही फर्क करोड़ों और संघर्ष के बीच लाइन खींच देता है। अमीर लोग शॉर्ट टर्म राहत के लिए लॉन्ग टर्म आजादी नहीं बेचते। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास बचाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि बचत पैसा होने से नहीं, सोच होने से शुरू होती है। जो इंसान 20,000 रुपये में बचत नहीं कर पाता, वह 2 लाख में भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिक्कत अमाउंट की नहीं, आदत की है। अमीर लोग पहले आदत बनाते हैं, फिर अमाउंट अपने आप बड़ा होता जाता है। वह पहले अपने लिए जगह बनाते हैं, फिर दुनिया को पैसा देते हैं। आम लोग पहले दुनिया को देते हैं और अंत में खुद के लिए कुछ नहीं बचता। एक दिलचस्प पैटर्न यह भी है कि अमीर लोग कभी यह नहीं कहते कि जब टाइम मिलेगा तब सीखेंगे। वो सीखने को सबसे पहले रखते हैं। उन्हें पता है कि बिना समझ के कमाया गया पैसा उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। इसलिए वह पैसे से पहले सिस्टम सीखते हैं। पैसा कैसे चलता है, कोई कैसे बढ़ता है, कैसे फंसता है। आम लोग सिस्टम समझने की जगह सिस्टम में फंस जाते हैं। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, लोन, सब चीजें धीरे धीरे आजादी की जगह जिम्मेदारी बन जाती हैं। अमीर लोग पैसा कमाने को लाइफ का मकसद नहीं बनाते, वह पैसा मैनेज करने को स्किल बनाते हैं। यही वजह है कि एक ही इंसान बार बार गिरकर भी उठ जाता है और दूसरा एक बार सब खोने के बाद कभी संभल नहीं पाता। फर्क लक का नहीं होता, फर्क अंडरस्टैंडिंग का होता है। पैसा उनके लिए भगवान नहीं होता। वह उसे पूछते नहीं, वह उसे चलाते हैं। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जिस दिन तुम पैसे से यह सवाल पूछना शुरू कर देते हो कि तू मेरे लिए क्या करेगा, उस दिन से पैसा तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करना शुरू करता है। यही सोच आगे चलकर खर्च, बचत,
इन्वेस्टमेंट और रिस्क लेने के तरीके को पूरी तरह बदल देती है। और यही वजह है कि अमीर लोग एक जैसी परिस्थितियों में भी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वह पैसे को वैसे नहीं देखते जैसे बाकी दुनिया देखती है। पैसे को समझने की अगली परत तब खुलती है जब इंसान ये मानना छोड़ देता है कि उसकी सारी समस्याओं की जड़ कम इनकम है। ज्यादातर लोग यही अटक जाते हैं। उन्हें लगता है अगर महीने के आखिर में पैसा नहीं बच रहा तो वजह यह है कि सैलरी कम है। लेकिन अगर यह सच होता तो जिनकी इनकम दोगुनी हो जाती है उनकी परेशानियां आधी हो जानी चाहिए थी। हकीकत यह है कि जैसे ही इनकम बढ़ती है लाइफस्टाइल भी उसी स्पीड से अपग्रेड हो जाती है। खर्चे नए कपड़ों की तरह बदल जाते हैं, लेकिन सोच वही पुरानी रहती है। अमीर लोग इसी पॉइंट पर अलग खेल खेलते हैं। वो इनकम बढ़ने को खर्च बढ़ाने का लाइसेंस नहीं मानते, बल्कि कंट्रोल मजबूत करने का मौका मानते हैं। अमीर सोच का एक बड़ा हिस्सा है देरी से संतुष्टि लेना। आम इंसान चाहता है कि मेहनत का रिजल्ट तुरंत दिखे। आज कमाया, आज खर्च किया, हुआ आज मजा लिया। अमीर दिमाग इसके उलट चलता है। वो आज की खुशी को रोककर कल की आजादी खरीदता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह जिंदगी एंजॉय नहीं करते, बल्कि वह सही टाइम पर सही लेवल की खुशी चुनते हैं। उन्हें पता है कि हर बार खुद को रिवॉर्ड देना असल में खुद को कमजोर बनाता है। इसलिए वह खुद से यह सवाल पूछते हैं, क्या यह खर्च मुझे मजबूत बना रहा है या सिर्फ अच्छा महसूस करा रहा है? एक और बड़ा फर्क यह है कि अमीर लोग पैसे को स्टेटस से अलग रखते हैं। आमतौर पर लोग पैसे का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए करते हैं कि वह क्या बन चुके हैं। बेहतर फोन, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ एक मैसेज देता है। लेकिन अमीर लोग पैसे का इस्तेमाल यह तय करने के लिए करते हैं कि वह आगे क्या बनना चाहते हैं। उनके खर्च बाहर की दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होते, बल्कि अंदर की जिंदगी को आसान बनाने के लिए होते हैं। यही वजह है कि कई बार वह साधारण दिखते हैं, लेकिन उनके फैसले बहुत पावरफुल होते हैं। पैसे को लेकर डर भी एक बड़ी रुकावट है। ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं बढ़ा पाते क्योंकि वह उसे खोने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि बैंक में पड़ा पैसा सेफ है, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि पैसा कहीं भी पड़ा हो, अगर वह बढ़ नहीं रहा तो वह धीरे धीरे मर रहा है। महंगाई हर साल उसकी ताकत खा रही है, इसलिए वह रिस्क को भाग्य नहीं मानते, वो उसे गणित मानते हैं। वो आंख बंद करके दाम नहीं लगाते, लेकिन डर के मारे बैठे भी नहीं रहते। उनके लिए रिस्क लेने का मतलब जुआ नहीं होता, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ना होता है। एक आम गलती जो लोग करते हैं वो यह कि पैसा आते ना ही उसे अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटते। सब पैसा एक ही जगह रहता है खर्च के लिए। अमीर सोच यहां भी अलग होती है। उनके दिमाग में हर पैसे का रोल तय होता है। कुछ पैसा खर्च करेगा, कुछ पैसा सुरक्षित रहेगा, कुछ पैसा बढ़ने जाएगा। इस सिस्टम की वजह से उन्हें हर फैसले में कंफ्यूजन नहीं होता। आम इंसान हर खर्च से पहले सोचता है, अमीर इंसान पहले सोच लेता है, फिर खर्च अपने आप सही जगह चला जाता है। अमीर लोग एक और चीज बहुत साफ समझते हैं, पैसा टाइम के साथ या तो तुम्हारा दोस्त बनता है या दुश्मन। अगर तुम उसे बिना दिशा के छोड़ दोगे तो वह दुश्मन बनकर हर महीने तुम्हें डराएगा। अगर तुम उसे सही दिशा दोगे तो वही पैसा तुम्हें ऑप्शन देगा। ऑप्शन काम छोड़ने के, ऑप्शन ना कहने के, हर ऑप्शन अपनी शर्तों पर जीने के। आम लोग पैसे को सिर्फ जरूरतें पूरी करने का साधन मानते हैं। अमीर लोग पैसे को विकल्प खरीदने का टूल मानते हैं। इसी वजह से अमीर लोग अचानक अमीर नहीं बनते। बाहर से देखने पर लगता है कि यह सब एक झटके में हुआ, लेकिन अंदर से यह सालों की एक जैसी सोच का रिजल्ट होता है। वही फैसले, वही कंट्रोल, वही डिसिप्लिन बार बार। आम लोग मोटिवेशन के भरोसे चलते हैं, अमीर लोग सिस्टम के भरोसे। मोटिवेशन चला जाता है, सिस्टम चलता रहता है। जब इंसान यह समझने लगता है कि पैसा उसकी पहचान नहीं है बल्कि एक रिसोर्स है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। फिर वह पैसे से डरना बंद करता है, उसे पकड़कर बैठना छोड़ता है और उसे सही जगह भेजना सीखता है। और जैसे जैसे यह समझ गरी होती जाती है, वैसे वैसे पैसा भी अलग तरह से बिहेव करने लगता है। अब वह सिर्फ आता जाता नहीं, बल्कि टिकता है, बढ़ता है और धीरे धीरे जिंदगी को हल्का बनाना शुरू कर देता है। यही वह मोड़ है जहां से आम सोच पीछे छूटने लगती है और अमीर सोच साफ दिखने लगती है। पैसे को समझने की अगली गहराई तब आती है जब इंसान यह मान लेता है कि असली लड़ाई इनकम और खर्च के बीच नहीं, बल्कि दिमाग और भावनाओं के बीच होती है। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि वह पैसे के फैसले बहुत सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में उनके ज्यादातर फैसले इमोशन से चलते हैं। खुशी,
डर, गुस्सा, मार तुलना और कभी-कभी अकेलापन भी। अमीर लोग इस बात को बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि अगर भावनाएं कंट्रोल में नहीं हैं, तो पैसा कभी कंट्रोल में नहीं आ सकता। आम इंसान पैसा आते ही रिलैक्स हो जाता है। उसे लगता है अब थोड़ी आजादी मिली है, अब थोड़ा खुलकर जी सकते हैं। इसी पल पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अमीर सोच यहां उल्टी दिशा में जाती है। उनके लिए पैसा आने का मतलब रिलैक्स होना नहीं, बल्कि अलर्ट होना होता है, क्योंकि वह जानते हैं कि यही वह समय है जब गलत फैसले सबसे आसानी से हो जाते हैं। इसलिए वह पैसा आने के बाद खुद से सवाल पूछते हैं, इस पैसे का सबसे सही इस्तेमाल क्या है, ना कि सबसे अच्छा महसूस कराने वाला इस्तेमाल क्या है। ना से एक बहुत बड़ा फर्क तुलना का भी है। आम लोग हमेशा ऊपर देखकर खर्च करते हैं। किसी के पास बेहतर फोन है, किसी की छुट्टी ज्यादा लग्जरी है, किसी की लाइफ ज्यादा चमकदार दिखती है, और बिना सोचे समझे उसी रेस में कूद जाते हैं। अमीर लोग तुलना को जानबूझकर सीमित रखते हैं। वह जानते हैं कि तुलना कभी खत्म नहीं होती, इसलिए वह दूसरों की लाइफ नहीं अपनी दिशा देखते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आज कौन क्या दिखा रहा है। उन्हें फर्क पड़ता है कि 5 या 10 साल बाद उनकी जिंदगी कैसी होगी। अमीर लोग पैसे से जुड़ी शर्म को भी जल्दी छोड़ देते हैं। आम इंसान या तो पैसे की बात करने से डरता है, या फिर उसे दिखावे का जरिया बना लेता है। अमीर लोग पैसे को न्यूट्रल मानते हैं, ना अच्छा ना बुरा, बस एक सिस्टम। जितना जल्दी इंसान पैसे को भावनाओं से अलग करता है, उतना ही जल्दी वह सही फैसले लेने लगता है। इसलिए अमीर लोग बजट बनाने में, वह इन्वेस्टमेंट समझने में या खर्च काटने में शर्म महसूस नहीं करते। उन्हें पता है कि असली शर्म तब है जब पैसा हाथ में होते हुए भी कंट्रोल में ना हो। एक और चीज जो उन्हें अलग बनाती है, वो है दर्द को सहने की क्षमता। आम लोग थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आते ही पीछे हट जाते हैं। सेविंग करने में दर्द होता है, इन्वेस्टमेंट में धैर्य लगता है, और डिसिप्लिन बोरिंग लगता है। अमीर लोग इस दर्द को ट्रेनिंग मानते हैं। उन्हें पता है कि आज का छोटा दर्द कल के बड़े दर्द से बचाता है। इसलिए वह खुद को हर महीने थोड़ा असहज होने देते हैं, ताकि भविष्य में उन्हें मजबूरी में समझौता ना करना पड़े। पैसे को लेकर अमीर लोग बहुत क्लियर होते हैं कि हर खर्च एक फैसला है। कोई भी खर्च छोटा नहीं होता, चाहे वह चाय हो या कोई बड़ा गैजेट। हर बार जब पैसा जाता है, आयन वह या तो तुम्हारी आजादी खरीदता है या बेचता है। आम लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, अमीर लोग इसे रोज याद रखते हैं। इसी वजह से उनके खर्च धीरे धीरे कम होते जाते हैं, लेकिन उनकी संतुष्टि बढ़ती जाती है, क्योंकि अब वह चीजें खरीदते हैं, आदतें नहीं। अमीर सोच में एक और मजबूत चीज होती है, लॉन्ग टर्म विज। आम लोग महीने के आखिर तक सोचते हैं, अमीर लोग सालों आगे तक। इसी वजह से आम इंसान हर महीने तनाव में रहता है, और अमीर इंसान हर महीने सिस्टम पर भरोसा करता है। उसे पता होता है कि अगर आज सब परफेक्ट नहीं भी है, तो भी दिशा सही है, और सही दिशा में लिया गया हर छोटा कदम समय के साथ बड़ा फर्क पैदा करता है। जैसे जैसे इंसान इस लेवल की सोच अपनाता है, पैसा उसके लिए डर का कारण नहीं रहता। अब पैसा एक टूल बन जाता है, एक भाषा बन जाता है, जिसके जरिए वह अपनी जिंदगी डिजाइन करता है। वो पैसे से भागता नहीं, उसे पकड़कर भी नहीं बैठता, वो उसे चलाना सीख जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां से पैसा सिर्फ अकाउंट में नहीं, दिमाग में भी टिकने लगता है। जब ऐसा होता है, तब जिंदगी हल्की लगने लगती है, फैसले साफ होने लगते हैं, और पैसा पहली बार इंसान के खिलाफ नहीं, उसके साथ काम करने लगता है। इस मोड़ पर आकर एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। अमीर लोग पैसे को कभी अकेला नहीं देखते। उनके लिए पैसा हमेशा सिस्टम का हिस्सा होता है, सिंगल इवेंट नहीं। आम इंसान सोचता है कि कोई एक बड़ा फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा, कोई बड़ी सैलरी, कोई बड़ा प्रॉफिट, कोई एक सही इन्वेस्टमेंट। लेकिन अमीर सोच में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पैसा छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होता है, जो रोज ले जाते हैं, बिना शोर किए, मैं बिना दिखावे के। आम लोग पैसों को लेकर ऑन एल और नथिंग माइंडसेट रखते हैं। या तो सब सही होगा, या फिर सब खराब। इसी वजह से वह या तो बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, या फिर बिल्कुल कुछ नहीं करते। अमीर लोग ग्रे एरिया में जीना सीख लेते हैं। उन्हें पता है कि हर फैसला परफेक्ट नहीं होगा, हर इन्वेस्टमेंट सुपरहिट नहीं होगी, लेकिन अगर कुल मिलाकर दिशा सही है, तो कुछ गलत फैसले भी सफर को नहीं बिगाड़ते। यही सोच उन्हें लंबे समय तक गेम में बनाए रखती है। एक और फर्क कंट्रोल का है। आम इंसान पैसे से कंट्रोल चाहता है। ज्यादा पैसा आ जाए तो सब कंट्रोल में हो जाएगा। अमीर लोग पहले खुद पर कंट्रोल बनाते हैं।
उन्हें पता है कि अगर इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो कितना भी पैसा आ जाए वह भी हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए वह अपने खर्च, अपनी आदतें, अपने फैसले पहले सेट करते हैं और पैसा बाद में उस फ्रेम में फिट होता है। अमीर लोग पैसे से जुड़ी अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें यह भ्रम नहीं होता कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चलेगा। मार्केट गिरेगा, इनकम रुकेगी, कुछ फैसले गलत होंगे। यह सब उन्हें पहले से पता होता है। इसी वजह से जब ऐसा कुछ होता है तो वह घबराते नहीं। आम लोग जैसे ही अनिश्चितता देखते हैं, आशय डर में फैसले लेने लगते हैं। अमीर लोग उसी समय शांत रहते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से मान लिया होता है कि यह गेम का हिस्सा है। पैसे को लेकर एक बहुत बड़ी गलती है पैसा आने से पहले उसे खर्च कर देना। आम लोग फ्यूचर इनकम पर आज की लाइफ डिजाइन करते हैं। अमीर लोग आज की लाइफ को आज की सच्चाई पर रखते हैं। वह भविष्य की कमाई को कभी गारंटी नहीं मानते। इसी वजह से उनके ऊपर ईएमआई, कर्ज और दबाव कम होता है। उनका फोकस स्टेटस नहीं, स्टेबिलिटी होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि स्टेबिलिटी के बिना फ्रीडम सिर्फ सपना होती है। अमीर लोग यह भी समझते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर नहीं, एनर्जी है। जहां तुम ध्यान देते हो वहीं पैसा बहने लगता है। अगर सारा ध्यान खर्च पर है तो पैसा वही जाएगा। अगर ध्यान सिस्टम, वैल्यू और ग्रोथ पर है तो पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेता है। इसलिए वह हर समय पैसे की चिंता नहीं करते, लेकिन पैसे की समझ पर लगातार काम करते रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण फर्क है, अमीर लोग पैसे से अपनी पहचान नहीं बनाते। आम लोग खुद को अपनी सैलरी, कार, घर या लाइफस्टाइल से जोड़ लेते हैं। इसी वजह से जब पैसा हिलता है तो उनकी पहचान भी हिल जाती है। अमीर लोग खुद को अपनी स्किल, सोच और सिस्टम से पहचानते हैं। पैसा बस एक आउटपुट होता है। इसलिए अगर कभी पैसा कम भी हो जाए तो उनकी सोच और आत्मविश्वास बना रहता है। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, इन्हें इंसान पैसे से लड़ना बंद कर देता है। अब पैसा दुश्मन नहीं लगता, ना ही भगवान। वो बस एक पार्टनर बन जाता है जिसे गुस्से में नहीं, समझदारी से हैंडल करना होता है। और यही वो लेवल है जहां लोग पहली बार महसूस करते हैं कि पैसा कम होने से ज्यादा खतरनाक है पैसे को ना समझना। क्योंकि पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन अगर सोच सही नहीं हुई तो हर बार वही चक्र दोहराया जाएगा। यहीं से इंसान की सोच धीरे धीरे बदलती है। अब वो यह नहीं पूछता कि मैं कितना कमा रहा हूं, बल्कि यह पूछता है कि जो कमा रहा हूं उससे मेरी जिंदगी कितनी मजबूत हो रही है। और यह सवाल ही उसे भीड़ से अलग कर देता है, क्योंकि ज्यादातर लोग नंबर गिनते हैं और बहुत कम लोग दिशा देखते हैं। और अमीर लोग हमेशा दिशा को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सही दिशा पर पैसा खुद चलकर आता है। अब सोच का अगला स्तर आता है, जहां अमीर लोग पैसे को सिर्फ कमाने या बचाने की चीज नहीं मानते, बल्कि फैसले लेने का टूल मानते हैं। आम इंसान जब पैसा देखता है तो सबसे पहले भावनाएं आती हैं, डर, लालच, तुलना, असुरक्षा। अमीर लोग इसके उलट करते हैं। उनके लिए पैसा भावनात्मक नहीं, स्ट्रेटेजिक होता है। वह यह नहीं पूछते कि यह चीज मुझे कैसी फील कराएगी, बल्कि यह पूछते हैं कि यह फैसला मेरी लाइफ को किस दिशा में ले जाएगा। यही वजह है कि अमीर लोग जल्दी फैसले नहीं लेते, लेकिन जब लेते हैं तो बहुत क्लियर होते हैं। उन्हें पता होता है कि हर धान के साथ कई ना जुड़ी होती हैं। अगर उन्होंने एक जगह पैसा लगाया तो कहीं और लगाने का मौका छोड़ा। आम लोग इस कॉस्ट को नहीं देखते, वो सिर्फ सामने दिख रही चीज देखते हैं। अमीर लोग हमेशा छुपी हुई कीमत देखते हैं, टाइम की कीमत, एनर्जी की कीमत और फोकस की कीमत। पैसे को लेकर एक और बड़ा फर्क है, लॉन्ग टर्म सोच। आम इंसान शॉर्ट टर्म राहत चाहता है, अभी अच्छा लगे, अभी आसान हो, अभी दिखे। अमीर लोग लॉन्ग टर्म आराम चुनते हैं, भले ही शॉर्ट टर्म में तकलीफ हो। इसलिए वह आज कम खर्च करते हैं ताकि कल उनके पास विकल्प हो। क्योंकि असली अमीरी चीजें खरीदने की आजादी नहीं होती, असली अमीरी विकल्प चुनने की आजादी होती है। अमीर लोग पैसे से भागते नहीं, लेकिन पैसे के पीछे भी नहीं भागते। वो अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। उन्हें पता है कि अगर सिस्टम सही है, स्किल्स, नेटवर्क, डिसिप्लिन, सीखने की आदत, तो पैसा उसका रिजल्ट बनकर आएगा। आम लोग रिजल्ट पर फोकस करते हैं और सिस्टम को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी वजह से जब रिजल्ट नहीं आता तो वह टूट जाते हैं। एक और गहरी बात है कि अमीर लोग पैसे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वह खुद को प्रिडिक्टेबल बनाते हैं। उन्हें पता है कि पैसा अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन उनकी आदतें प्रिडिक्टेबल हो सकती हैं। हर महीने सेव करना, सीखना, इन्वेस्ट करना, खर्च सोच समझ करना।
यही कंसिस्टेंसी उन्हें भीड़ से अलग करती है। आम लोग मूड पर चलते हैं, अमीर लोग सिस्टम पर, अमीर लोग कर्ज को भी अलग नजर से देखते हैं। वह कर्ज को अच्छा या बुरा नहीं मानते, वो उसे टूल मानते हैं। अगर कर्ज उनकी कमाई बढ़ा सकता है या सिस्टम को मजबूत कर सकता है, तो वह उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर कर्ज सिर्फ लाइव्स दिखाने के लिए है, तो वह उससे दूर रहते हैं। आम लोग कर्ज को भावनाओं से जोड़ लेते हैं, कभी डर, कभी दिखावा, और यही गलती हो जाती है। पैसे को लेकर तुलना का खेल भी यही खत्म होता है। अमीर लोग दूसरों की लाइफ देखकर अपने फैसले नहीं बदलते। उन्हें पता है कि हर किसी का बैकग्राउंड, मार, रिस्क लेने की क्षमता और टाइमलाइन अलग होती है। आम लोग दूसरों की हाईलाइट देखकर अपनी पूरी कहानी बदलने लगते हैं। यही वजह है कि वह कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं होता। जैसे जैसे यह समझ बैठती जाती है, इंसान पैसे से लड़ना छोड़ देता है। अब पैसा प्रेशर नहीं बनाता, बल्कि फीडबैक बन जाता है। अगर पैसा रुक रहा है, तो वह इसे सजा नहीं मानते, बल्कि सिग्नल मानते हैं कि सिस्टम में कुछ बदलने की जरूरत है। आम लोग इस सिग्नल को दर्द की तरह लेते हैं और घबरा जाते हैं। यहीं पर असली मानसिक शिफ्ट होता है। अब पैसा लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि एक मापदंड बन जाता है, एक इंडिकेटर कि तुम सही दिशा में जा रहे हो या नहीं। और जब पैसा लक्ष्य नहीं रहता, तो डर कम हो जाता है। डर कम होते ही फैसले बेहतर होने लगते हैं, और बेहतर फैसलों का असर सिर्फ बैंक बैलेंस पर नहीं, पूरी जिंदगी पर दिखता है। यही वह स्तर है जहां इंसान समझता है कि अमीर बनने का मतलब बहुत पैसा होना नहीं है। अमीर बनने का मतलब है पैसे के साथ शांति से रह पाना, बिना डर के, बिना जल्दबाजी के, बिना खुद को खोए। और जब यह समझ आ जाती है, तब पैसा पहली बार इंसान के लिए काम करना शुरू करता है, न कि इंसान पैसे के लिए। अब पूरी तस्वीर साफ होने लगती है। यहां आकर अमीर लोग पैसे को जीतने की चीज नहीं मानते, बल्कि मैनेज करने की जिम्मेदारी मानते हैं। इस पॉइंट पर आकर पैसा अब एक्साइटमेंट नहीं देता, बल्कि स्टेबिलिटी देता है। आम इंसान सोचता है कि ज्यादा पैसा आया तो लाइफ बदल जाएगी, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि लाइफ तब बदलती है जब इंसान खुद बदल चुका होता है। पैसा सिर्फ उस बदलाव को एक्सपोज करता है। अगर अंदर कंफ्यूजन है, तो ज्यादा पैसा उसे बढ़ा देगा, और अगर अंदर क्लैरिटी है, तो पैसा उसे और मजबूत कर देगा। यहीं पर अमीर लोग एक चीज बहुत साफ समझते हैं कि पैसा कभी भी इमोशनल सपोर्ट नहीं है। वह उससे खुशी, ना पहचान या वैल्यू नहीं मांगते। उनकी पहचान उनके फैसलों से बनती है, उनके बैंक बैलेंस से नहीं। आम लोग पैसे से वह चीजें मांगते हैं जो असल में उन्हें खुद के अंदर बनानी चाहिए, कॉन्फिडेंस, ओनर, सिक्योरिटी और सम्मान। और जब पैसा यह सब नहीं दे पाता, तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। अमीर लोग इस फ्रस्ट्रेशन से बच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया होता है कि पैसा उनकी जिंदगी का सेंटर नहीं होगा। वो उसे एक रोल देते हैं, लिमिट में रखते हैं। इसलिए जब पैसा ज्यादा आता है, तो वह उड़ते नहीं, और जब कम आता है, तो टूटते नहीं। उनका बिहेवियर स्टेबल रहता है। यही स्टेबिलिटी उन्हें लॉन्ग टर्म में आगे रखती है। एक और बड़ा फर्क यह है कि अमीर लोग कभी भी पैसे को आखिरी मंजिल नहीं मानते। उनके लिए पैसा रास्ता आसान करने वाला टूल है, मंजिल नहीं। वो पैसा इसलिए चाहते हैं ताकि वह अपने टाइम पर कंट्रोल रख सकें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सकें, अपनी फैमिली के साथ प्रेजेंट रह सकें, और अपने माइंड को लगातार ग्रो कर सकें। आम लोग पैसा इसलिए चाहते हैं ताकि वह दूसरों को दिखा सके कि वह सफल हैं। यही सोच उन्हें थका देती है। इस स्टेज पर आकर अमीर लोग रिस्क से भागते नहीं, लेकिन अंधा रिस्क भी नहीं लेते। वो रिस्क को प्लान करते हैं। उन्हें पता होता है कि हर बड़ा कदम लेने से पहले बैकअप होना चाहिए, नॉलेज का, स्किल का, कैश फ्लो का और मेंटल स्ट्रेंथ का। आम लोग बिना तैयारी कूदते हैं और फिर गिरने पर सिस्टम को दोष देते हैं। अमीर लोग गिरने से पहले जमीन देखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमीर लोग खुद को कभी फाइनल नहीं मानते। वह जानते हैं कि पैसा बदलता है, मार्केट बदलता है, दुनिया बदलती है, इसलिए उन्हें भी बदलते रहना होगा। सीखना उनके लिए ऑप्शन नहीं, सर्वाइवल है। यही वजह है कि वह बुक्स पढ़ते हैं, नए आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं, खुद को अपडेट रखते हैं। आम लोग एक पॉइंट पर आकर सीखना बंद कर देते हैं और वहीं फंस जाते हैं। यहां आकर एक शांत सच्चाई सामने आती है। अमीर लोग पैसे से डरते नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ पैसे पर टिकाकर नहीं रखा। उनके पास मल्टीपल लेयर्स होती हैं, स्किल्स, रिलेशनशिप्स, नॉलेज और वैल्यू सिस्टम। अगर एक लेयर हिलती है, तो पूरी जिंदगी नहीं गिरती। आम लोग सारी उम्मीद एक ही चीज पर रख देते हैं, और वही चीज उन्हें कमजोर बना देती है।
धीरे धीरे इंसान समझता है कि असली वेल्थ बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि उस माइंडसेट में है जो हर हाल में सही फैसला लेने देता है। पैसा तो बस एक टेस्ट है जो दिखा देता है कि तुम अंदर से कितने क्लियर हो। और जब यह क्लैरिटी आ जाती है तो पैसा अपने आप सही जगह जाने लगता है। यही आकर कहानी पूरी होती है। लेकिन सफर नहीं, क्योंकि अमीर बनने का रास्ता किसी एक वीडियो, एक किताब या एक नियम से पूरा नहीं होता। ये रोज के छोटे फैसलों से बनता है। कैसे तुम खर्च करते हो, कैसे सोचते हो, कैसे सीखते हो, और सबसे जरूरी कैसे खुद को कंट्रोल करते हो। अगर इस पूरे सफर से एक बात साफ निकलती है तो वह यह है कि पैसा कभी भी दुश्मन नहीं होता। दुश्मन होती है हमारी समझ की कमी, और जिस दिन समझ बदल जाती है उसी दिन पैसा बोर्ड से टूल बन जाता है। वहीं से इंसान सिर्फ कमाना नहीं, सही मायने में आगे बढ़ना शुरू करता है। तब दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।